मेम साहब नमस्ते। नमस्ते। तुम कौन? वो आपने गार्ड भैया से कहा था ना कि आपको नौकरानी की ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझे भेजा था। हाँ, बोला था मैंने। और ये कौन है? ये मेरा बेटा है। अच्छा, अंदर आ। जी, चप्पल निकालो। अरे नहीं नहीं, चप्पल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठंड बहुत हो रखी है, फर्श ठंडा है। आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ। पर चप्पल गंदा होगा। अरे कोई बात नहीं, देखो फर्श ठंडा है, फिर इसे ठंड लग जाएगी और तुम्हें भी। ऐसे ही आ जाओ। जी मेम साहब। वो, मैं चाय पीने के लिए जा रही थी। तुम पियोगी? अरे आप क्यों जा रही हैं? मैं लेके आती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों बैठो, मैं लेकर आती हूँ। जी। अरे तुम दोनों नीचे क्यों बैठ गए? आराम से ऊपर बैठो। सोफे पे? हाँ, देखो फर्श बहुत ठंडा है और तुम दोनों बीमार हो जाओगे। अरे नहीं मेम साहब, हम कैसे बैठ सकते हैं ऊपर? वो क्या है ना, हमारे कपड़े बहुत गंदे हैं, अभी बाहर से आ रहे तो धूल मिट्टी भी लगी है, तो ऊपर बैठेंगे तो आपका सोफा गंदा हो जाएगा। अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो? फर्श बहुत ठंडा है और सोफे का कुछ भी खराब नहीं होगा। तुम दोनों आराम से ऊपर बैठो। आ जाओ। चल बेटा। ये लो, गर्मा गर्म चाय पियो। पर मैं इसके लिए चाय नहीं लाई, क्योंकि बच्चा है ना, बच्चों को चाय नुकसान करती है। बेटा, तुम्हें इनमें से क्या पसंद है? मट्ठी? ये लो, तुम ये खाओ। पियो ना, चाय लो। जी। अरे, तुम्हें कटोरी में चाय पीनी है? कटोरी तो मैं अपने लिए लेकर आई थी, क्योंकि मैं हमेशा कटोरी में ही चाय पीती हूँ। अगर तुम्हें कटोरी में पीनी है तो मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। चाय तो मैं भी कप में ही पीती हूँ, पर वो क्या है ना कि हर कोई अपने घर के कप में चाय नहीं पिलाता, तो मुझे लगा आप कटोरी वाली चाय मेरे लिए लेके आए होगे, इसलिए मैंने उठा ली। पर कप से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है ना मेम साहब। वो क्या है ना, हम लोग तो गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वहाँ तो बहुत गंदगी होती है, और अगर हम इतने बड़े घर के कप में चाय पियेंगे तो कप तो गंदा हो जाएगा ना। और आपको पता है, जहाँ इससे पहले मैं काम करती थी, वहाँ पे मैंने एक बार गलती से कप में चाय पी ली थी, तो मेम साहब ने मुझे बहुत सुनाया था, मुझे बहुत कुछ बोला उन्होंने, और उस कप को कूड़ेदान में फेंक दिया। कहा कि अगर आगे से कप में चाय पिया ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, और फिर मुझे नौकरी से भी निकाल दिया वहाँ पे। तो बस तब से मैंने ठान लिया कि मैं अब कभी किसी के घर पे कप में चाय नहीं पीऊंगी। मैं तो चाय भी नहीं पीती हूँ, वो तो आपने बस पूछ लिया तो मैंने हाँ बोल दिया। और अगर मेम साहब आप भी ऐसे ही कुछ करने वाले हो तो आप मुझे पहले बता दीजिए, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। किसी और के घर में ऐसा होता होगा, पर हमारे घर में ऐसा नहीं होता। तुम आराम से कप में चाय पियो। जी मेम साहब। ले लो। मट्ठी या लड्डू लो ना कुछ। और बेटा, अगर तुम्हें इनमें से कुछ चाहिए तो तुम भी ले लेना, शर्माने की जरूरत नहीं है। चलो, चाय तो हो गई, अब काम की बात कर लेते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ
कि तुम कितने पैसे लोगी। सच कहूँ तो मेम साहब, जितने आप दोगे मैं उतने रख लूंगी। अरे ऐसे कैसे? अगर मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगी तो क्या तुम 1,000 रुपए में काम कर लोगी? जी मेम साहब, अगर आप मुझे 1000 दोगे तो मैं उसमें भी काम कर लूंगी, क्योंकि पैसे तो हर कोई देता है, पर इज्जत इज्जत बहुत कम लोग देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे साथ आया है, ये स्कूल में नहीं जाता? नहीं मेम साहब, ये स्कूल नहीं जाता। इसके पापा के चले जाने के बाद से मैंने इसे स्कूल से निकाल दिया। वो क्या है ना, घर में बस मैं अकेली कमाने वाली हूँ, और जितना मैं कमा पाती हूँ उसमें बस घर का खर्च ही चल पाता है। आप तो जानती ही हैं, इन कामों से कहाँ बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, फिर उसमें घर का किराया और राशन भी चाहिए होता है। मेम साहब, मन तो बहुत करता है सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं, मैं भी इसे भेजूं, लेकिन मजबूरी है ना, वो इंसान से बहुत कुछ करा देती है। मैं बहुत मजबूर हूँ। वरना आप खुद सोचिए ना, एक माँ भला कभी ऐसा चाहेगी कि उसके बच्चे पढ़ाई ना करें? मैं तो चाहती हूँ ये पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़े, ताकि जो दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं वो मेरे बच्चे को ना देखने पड़े। देखो, तुम इस तरह से परेशान मत हो, और रोने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान के हालात अक्सर ऐसे हो जाते हैं, पर इंसान को कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। और हाँ, इसकी पढ़ाई की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। इसका एडमिशन मैं करवा दूंगी, और इसकी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी। मेम साहब, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं। आप सच में इसे पढ़ाएंगी? हाँ बेटा, इसका एडमिशन मैं करवा दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पैसों की तंगी की वजह से कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई से वंचित हो जाए। और हाँ, मैं तुम्हें पूरे महीने के 15,000 रुपए दूंगी, ठीक है? ये तो बहुत ज्यादा है मेम साहब। पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बिना पैसों के काम कर लूंगी। बस आप मेरे बच्चे का एडमिशन करा देंगी, उतना ही काफी है। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रही हो? घर के कितने खर्चे होते हैं, तो तुम्हें भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। इसकी पढ़ाई की चिंता मत करो, वो सब तो मैं देख लूंगी। मैं तुम्हें पूरे 15,000 रुपए दूंगी, उससे तुम्हारे घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा, और तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगी, ठीक है? आपको पता है मेम साहब, इसके पापा के जाने के बाद से लगा था इस दुनिया में अब कोई रहा नहीं मेरा, पर आज पहली बार लग रहा है कि जरूरी नहीं है जिनसे खून का रिश्ता होता है बस वही अपने होते हैं। भगवान की लीला है, देखिए आपसे मिला दिया। ऐसा लग रहा है कि आज आज मेरे बच्चे का नया जन्म हुआ है, वो स्कूल जाएगा बाकी बच्चों की तरह। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी बातों ने तो मुझे भी रुला दिया। देखो, मेरी कोई बेटी नहीं है, और अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपनी बेटी की मदद कर दी। तो तुम ऐसे रो मत, ठीक है? जी मैम साहब, आप मुझे बस समय बता दीजिए कि कल किस समय आना है मुझे, मैं आ जाऊंगी टाइम से। अरे ऐसी कोई जल्दी नहीं है, तुम बस अपने घर का काम खत्म करके आराम से आ जाना। जी मैम साहब, चलती हूँ। ठीक है बेटा, और इसका ध्यान रखना। जी चले। और हाँ, एक बात और, मैंने सुना था कि अमीर इंसान ना बहुत घमंडी होता है, गरीबों की इज्जत नहीं करते। लेकिन आज समझ में आया कि कुछ लोगों को ना वो करनी ही नहीं आती। अब आपको ही देख लीजिए, आप कितनी अच्छी हैं। जितना बड़ा आपका घर है ना, उससे भी कई गुना बड़ा आपका दिल है, वरना कोई किसी के लिए ऐसा कहाँ करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कल टाइम से आ जाना। जी मेम साहब, टाइम से पहले ही आ जाऊंगी। ठीक है, और इसका ध्यान रखना। जी चले। वैसे आप स्कूल जाओगे, आपका एडमिशन कराएंगी ना मेम साहब, है ना?
मैंने तो इनकी मदद कर दी, अब है आपकी बारी। अगर आपके आसपास ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो आप भी इसी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।